मुस्तफ़ा की रात भर हम गुफ्तगू करते रहे, दिल को उनकी गुफ्तगू से मशगूल करते रहे। रात भर कोई बहुत सराई चल रही थी आपकी, रात भर हम लोग आंखों का वजू करते रहे। और असा साई एक शेर में पढ़ता हूँ लेकिन आपके दिल को छू जाएगा कि हम कहाँ इज्जत के काबिल थे मगर बस्ती के लोग, हम कहाँ इज्जत के काबिल थे मगर बस्ती के लोग नात के सबसे हमारी आबरू करते रहे। नात के सबसे हमारी जब नातिका का जो है माहौल बन गया है तो ये प्रोग्राम नातिया ही चलेगा। आइए रात ग्रामी हो जाए, अगर ऐसा मुकद्दर से तो क्या हो, दीदारे मदीना मुझे किस्मत से अता हो और कुरान में बिखरे हैं मोहम्मद के कसीदे, वो शम्स की आयत हो, वल्लैल इज़ा हो, और उस ज़ात के रुतबे को बयां कैसे करूं मैं, उस ज़ात की तारीफ को बयां कैसे करूं मैं। अरे जो ज़ात की खुद साहिबे लौला कमा हो, जो ज़ात की खुद इतना खामोश मजमा है, यही चाह रहा है कि एक शेर मर्दों की जमीन को छोड़कर पिंडाल पर बैठे हुए हैं, पीछे कालीन है, तिरपाल पर बैठे हुए हैं, सुबहान अल्लाह कहते भी नहीं है शेर को सुनकर, मुझे लगता है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक मर्दों कह दीजिए मतलब सुबहान अल्लाह हो जाए, अगर ऐसा मुकद्दर से गया हो, दीदारे मदीना मुझे किस्मत से अता हो, कुरान में बिखरे हैं मोहम्मद के कसीदे, वो शम्स की आयत हो, वल्लैल इज़ा हो, और उस ज़ात के रुतबे को बयां कैसे करूं मैं, उस ज़ात की तारीफ को बयां कैसे करूं मैं, जो ज़ात की खुद साहिबे लौला कमा हो। आइए ज़ाते ग्रामी अब मैं अपने फिहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त मैं एक ऐसे लहजे को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिस लहजे में क्लासिकी रचाव है, नगमगी है, बुलबुल की आवाज़ है। आप लोग थोड़ी देर के लिए अपनी नरगिस जैसी आंखों से नींद को धो लीजिए और फूल की तरफ मुस्कुराइए और शाहों की तरफ झुकिए, क्योंकि मैं आपके गुलशन से एक ऐसा परिंदा छोड़ने वाला हूँ जिसके आते ही बाहर आ जाएगी। वो खूबसूरत परिंदा है जनाब अनवर रशीद कासिमपुरी, एक खूबसूरत आवाज़ का मालिक, एक क्लासिकल आवाज़ का मालिक। यकीनन सुनने के बाद आप फैसला करेंगे कि वो बच्चा कहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर आपकी बात तहसील मिलेगी तो इंशाअल्लाह ये कल चल के हमारी सरजमीन की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर करेगा। आइए इस वक्त माइक संभालने का काम जनाब अनवर रशीद कासिमपुरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, स्टेज पर बैठे शोराए किराम, उलमाए किराम और मेहमाने किराम और बेखुसूस ज़फ़र चैचान साहब, आइए हज़रात आज की निज़ामत फरमा रहे हैं जनाब तारिक अहमद साहब और हमारे बड़े भाई जनाब शमशेर जहर और साहब तशरीफ़ फरमा है। आइए नाते पाक का कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बतौर खास फरमाए क्या अंदाज है भाई, सुभान अल्लाह। तो चाहूँगा इसके से मैं पसंद के शाफे रोज़े मेरे, शाफे रोज़े मेरे, शर्मंदी मेरे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के शाफे शेर हाजिर करता हूँ सबसे पहले बनाया था रब ने जिसे, मैं दुआई चाहता हूँ कि सबसे पहले बनाया था रब ने जिसे, सबसे पहले बनाया
के डूब गए जिसमें सूरज भी सूरज बना के डूब गए जिसमें सूरज भी सूरज बना डूब गए जिसमें सूरज भी सूरज बना डूब गए जिसमें सूरज भी सूरज बना नूर का हाजिर करता हूँ समाज फरमाएं कि जो बना खादत माइक बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा बाहर कि जो बना जो बना जो बना जो बना हाजिर करके मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द रुखसत हो जाऊँगा। हाजिर करता हूँ और जनाब जफर चरमैन साहब बतौर खास आपकी दुआएं चाहता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। कि भाई जफर को अल्लाह ने ये बख्शात मांगे अल्लाह ताला ने ये बख्शात मांगे ने ये बख्शात मांगे भाई सफर को अल्लाह ताला ने ये बख्शात मांगे के भाई जफर के हाथ में अब इक़्तिदार है, भाई जफर के हाथ में अब इक़्तिदार है, दिल में सभी के आज खुशी की बहार है कि भाई जफर के हाथ में अब इक़्तिदार है, दिल में सभी के आज खुशी की बहार है। भाई जफर की तरफ हर सुख का
आप लोग की समाप्त करता हूँ। लहजा फरमाए आपकी दिल में खुशूस दुआएं चाहता हूँ। पहले स्टेज से मैं खुशूस दुआओं को तारीफ बताओ लिखा समाप्त फरमाए कि हलवा की बिजली पानी की सारी समस्या कि तुम सुनाएंगे दुख दर्द को सुनाएंगे हम गले दुख दर्द को अपना सुनाएंगे हम गले जो है सफर को बताएंगे हम गले जो है सफर को बताएंगे हम गले को सुनाएंगे हम गले जो है सफर को बताएंगे हम गले आइए
पाक का एक मतलब और एक और कह दीजिए पूरा मन में बोले सुभान अल्लाह कि वो मदीना जो कौन का ताज है वो मदीना 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 वो मदीना जो कौन का ताज है जिसका दीदार की मेरा जीत है वो मदीना जो कौन का ताज है जिसका दीदार की मेरा जीत है नाम तो बहुत पड़ी जा रही है ताज़े वाली बात है वो मदीना जो कौन का ताज है जिसका दीदार की मेरा जीत है जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है सबसे गुंबद को मोशा के नज़रों से सबसे गुंबद को मोशा के नज़रों से कते कते बात कैसे तकरीता सबसे गुंबद को मोशा के नज़रों से कते कते बात कैसे तकरीता सबसे गुंबद को मोशा के नज़रों से कते कते बात कर ऐसे तकरीता लब पे सल्ले अल्लाह का मेरे विरद को निकल जाए मेरा तो क्या तो मैं उसका सिर्फ एक पढ़ देता हूँ उसके बाद आगे करता हूँ समाप्त मैं कह दीजिए पूरा मन सुभान अल्लाह तो दिल में इश्क़ नबी को बसा कर दिल में इश्क़ नबी को बसा कर चलिए शहर मदीना दिल में इश्क़ नबी को बसा कर चलिए शहर मदीना चलिए शहर मदीना बंद बताओ भाषा मैं ये हो जाएगा जो नबी का दीवाना हो जाएगा जो नबी का दीवाना तेरे कदम होगा उसके ज़माना तेरे कदम होगा उसके ज़माना मुस्तफ़ा का तराना सुना के प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। ये चरमैन साहब से ऐलान किया, बार बार कह रहे हैं कि अफजल निसार साहब को आप ऐलान करें कि स्टेज पर आ जाए। आप स्टेज पर आ जाइए, आ जाइए, बड़ों की बात मान लीजिए, आ जाइए। आप आकर
ये बता दीजिए कि सियासत अपनी जगह, ये स्टेज मोहब्बत का है। हम यहाँ से मोहब्बत का ऐलान करते हैं और इसीलिए हम तमाम जितने भी सियासी आप जितने भी जिस आपका पार्टी से ताल्लुक, मैंने बार बार ये ऐलान कर रहा हूँ कि आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये मोहब्बत का स्टेज है, आप इस पर तशरीफ लाइए, खुल के आपका इस्तेमाल करेंगे। ये आइए इसलिए मेरा भी चाह रहा है कि कलाम एक ही बार बता सकता हूँ, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह हकीकत वाला फिर मेरे